हमारे पास है थ्योरम 8.4। इसमें इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बोल रहे इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये हमने चीज प्रूव करनी है। हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट इज एंगल ए इक्वल होता है एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होता है एंगल डी के। ठीक है, ये चीज अब हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, देखो हमने प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एज वेल एज एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। हमने एक तो ये चीज प्रूव करनी है एंगल ए इक्वल टू सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अब देखो प्रूफ में हम कैसे करेंगे इनको प्रूफ। सबसे पहले हम एक डायगोनल ड्रा कर देंगे, ठीक है, ए और सी को ज्वाइन करके। यहाँ पे एंगल 1 मान लेंगे, 2, 3 और 4 मान लेंगे। ठीक है, हमें पता है अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। ठीक है, अभी हमने प्रूव किया पीछे। तो ए बी किसके पैरेलल होगी, डी सी के। अगर ए बी डी सी के पैरेलल होगी तो यहाँ पे जो ये साइड है ए सी दैट विल बी ट्रांसवर्सल। क्या होगी ये, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे जो एंगल बन रहे हैं ये इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं बोल सकता हूं सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी therefore angle 2 will be equal to angle 3. These are alternate interior angles. कौन से एंगल से, ये alternate interior एंगल से, इसलिए angle 2 equal to angle 3 आ गया। ओके, उसी तरह से हमारी ये साइड और ये साइड भी आपस में पैरेलल होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल एज वेल। तो AD पैरेलल टू अगेन AD पैरेलल टू BC। अगर AD और BC पैरेलल है तो अगेन ये वाली ट्रांसवर्सल होगी। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से, तो इस कॉर्नर पे बन रहा है 1 और इस कॉर्नर पे बन रहा है एंगल 4। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4। दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, 2 और 1 को ऐड कर दे तो पूरा ए मिल जाएगा। वही करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड इक्वेशन फर्स्ट, ऐड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट का एलएचएस लिखेंगे दैट इज एंगल 2 प्लस इसका एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 2 प्लस 1 क्या देगा, 2 प्लस 1 क्या देगा, एंगल ए देगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 क्या देगा, एंगल सी देगा। तो इस तरह से हमारे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आ गया। इस तरह से एक जोड़ा हमने अपोजिट एंगल्स का इक्वल ले आए। उसी तरह से अगर यहां से बी से डी ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे एंगल फॉर्म करते हैं, सिमिलर स्टेप जो इसमें किए हैं वही इसमें भी करेंगे तो हमारा एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल डी के। तो वो करने की जरूरत है, यहाँ पे हम लिख देंगे सिमिलरली, जैसे ऊपर किया वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। हेंस जो इसके अपोजिट एंगल्स है वो इस तरह से इक्वल होते हैं। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। हेंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि कैसे अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। ठीक है।